तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले एक मूवी ऐप जिसका नाम है मूवी फ्लिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका प्रीव्यू वो ऐप कैसी दिखती है एंड देन उसके बाद हमें उसे बिल्ड करेंगे। ये रही हमारी ऐप जो आज हम बनाने वाले हैं, जहाँ पर स्टार्टिंग में ट्रेंडिंग मूवीज़ दिखती है। जो भी टॉप 10 ट्रेंडिंग मूवीज़ है वो यहाँ पर हमें दिखती है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर क्राउजल दिया है जो कि लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल होता है। उसके नीचे डिस्कवर्स मूवीज़ का सेक्शन है जहाँ पर आप और भी मूवीज़ देख सकते हैं जो कि रैंडम है। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो होवर इफेक्ट है वो भी यहाँ पर दे दिया है इस कार्ड को। इसके साथ साथ हम यहाँ पर फिल्टर्स कर सकते हैं, जैसे कि हमें कौन सी मूवी का टाइप चाहिए वो यहाँ पर हम फ़िल्टर लगा सकते हैं उसका। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर एडवेंचर लगाया तो मुझे एडवेंचर की जो भी मूवीज़ है वो यहाँ पर दिखेगी। उसके साथ साथ ईयर्स का भी फ़िल्टर जो है वो यहाँ पर हम लगा सकते हैं 2023 का। तो हमें 2023 की मूवीज़ यहाँ पर दिखेगी। एंड सॉर्ट भी कर सकते हैं हम इसे बाय हाईएस्ट रेटेड, लेटेस्ट रिलीज, वो सारी। और इस बटन पर क्लिक करके हम इसे क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें मूवी सर्च करनी हो तो वो हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया आयरन मैन, तो मुझे जो भी आयरन मैन की सारी मूवीज़ है वो यहाँ पर मुझे मिल जाएगी। और यहाँ पर भी सर्च किए हुए मूवीज़ में हम फ़िल्टर लगा सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री। तो मुझे डॉक्यूमेंट्री की जो भी मूवीज़ है आयरन मैन की वो मिलेगी। और ईयर भी लगा सकते हैं। क्लियर ऑल बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो सारी जो फिल्टर्स एंड सर्च थे वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये रही हमारी ऐप जो आज हम बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें बनाना होगा कि यहाँ पर फोल्डर, जिससे कि मैं नाम दूंगी मूवी ऐप, और इसे ओपन करूँगी मैं अपने वी एस कोड में। अब इन केस आपको नहीं पता हो कि वी एस कोड क्या है, तो वी एस कोड एक कोड एडिटर है जहाँ पर हम अपना कोड जो है वो लिख सकते हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो देता है। तो यहाँ से हमारी जो कोडिंग है वो इजी हो जाती है, इसीलिए हम वी एस कोड यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता वी एस कोड कैसे इंस्टॉल कर दे, तो आप मेरा वी एस कोड इंस्टॉल का वीडियो है वो जाकर देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगी। ये जो प्रोजेक्ट है वो हम बना रहे हैं एक सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट से। यहाँ पर मैं फाइल बनाऊंगी एक index.html, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट HTML फाइल होती है। देन उसके बाद हम जो फाइल है स्टाइलिंग की, style.css एंड script.js, ये फाइल्स है जिसमें हम कोड लिखेंगे, जो कि है index.html जो कि HTML के लिए होती है, script.js जावास्क्रिप्ट के लिए एंड style.css CSS के लिए। आप स्टार्ट करने से पहले हम जाएंगे एक्सटेंशंस में, जहाँ पर आपको कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करने होंगे, जैसे कि जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लाइव सर्वर। यहाँ पर ये जो वाला एक्सटेंशन है वो आपको डाउनलोड कर लेना है, जिससे हमें हमारी ऐप जो है वो जब हम बिल्ड करेंगे तब रियल टाइम ब्राउज़र में देख सकेंगे और उसके हिसाब से हम हमारी ऐप जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये लाइव सर्वर नाम का एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। एंड देन HTML CSS सपोर्ट नाम का भी एक एक्सटेंशन है वो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको ये जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड करने हैं। और उसके साथ साथ ऑटो रीनेम टैग, वी एस कोड आइकॉन्स, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब वी एस कोड आइकॉन्स क्या करता है, ये जो हमें आइकॉन दिख रहे हैं वो हमें देता है, इसीलिए हम ये एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम हमारा जो कोड है वो लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। इसे हम क्लोज भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर दिख रही है। तो उतना ही हमारा जो स्पेस है वो हमें मिल जाएगा, तो उसे हम क्लोज ही रखते हैं। और HTML में यहाँ पर जैसे मैं एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाकर एंटर करूँगी तो मुझे जो है HTML की बाय डिफ़ॉल्ट जो बॉयलर प्लेट होती है वो यहाँ पर मिल जाती है। ये कुछ इस तरह की होती है। एंड देन यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे मूवी का जो टाइटल है वो देना है, जो कि है मूवी फ्लिक्स। अब ये जो टाइटल है वो हमेशा हमारे ऐप में जो है होना चाहिए, क्योंकि ये टाइटल ही हमारे SEO मेंटेन करता है, जिससे हमारी ऐप जो है वो रैंकिंग करती है। सो इट्स अ बेटर आइडिया टू राइट अ टाइटल एवरी टाइम। एंड उसके बाद हम जो हमने दो फाइल्स बनाई थी, style.css एंड script.js, तो वो दो जो फाइल है ये फाइल हमें हमारे index.html में लिंक करनी होती है, क्योंकि हमारी मेन फाइल जो होती है वो होती है index.html। हमारा कोड HTML फाइल से ही रन होता है,
इसीलिए हमें हमारे जो अदर ऐप है जैसे कि style.css और script.js वो हमें यहाँ पर लिंक करनी होती है, जिससे वो यहाँ पर ज्वाइन हो और जो कोड है वो रन हो जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है style.css लिंक कर देंगे। वो कुछ इस तरह से हम करते हैं। एंड देन इस बॉडी टैग के ऊपर, बॉडी टैग के अंदर हमें जो है हमारी जावास्क्रिप्ट लिंक करनी है, जो कि हम इस तरह से करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट हम हमेशा हमारे कोड के नीचे जो है वो लिंक करते हैं, क्योंकि जो भी हमने ऊपर कोड लिखा है वो जावास्क्रिप्ट ले सके, इसीलिए हम स्क्रिप्ट जो टैग है वो हमेशा हमारे ऐप के सबसे नीचे लेते हैं। अब हमारे जो ऐप का जो लिंकिंग था वो हमने बिल्ड कर दिया। अब हम एक्चुअल में जो कोड है वो लिखेंगे। इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे एक ड्यू से। अब ड्यू क्या होता है? ड्यू आप कुछ इस तरह से समझ ले कि एक कंटेनर होता है जिसमें जैसे कि एक डिब्बा होता है जहाँ पर हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि लड्डू हो गए या फिर कोई सामान हो गया, कोई भी जो चीज़ होती है वो हम एक बॉक्स में, एक कंटेनर में डाल सकते हैं। वैसे ही एक ड्यू होता है जिसमें हम कोई भी जो एलिमेंट्स है वो डाल सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गई, देन बहुत कुछ। इसीलिए हम ड्यू यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम क्लास नेम देंगे इस ड्यू को, जो कि होगा हेडर। अब क्लास हम दे रहे क्योंकि और यहाँ पर हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं style.css और वो भी यूज़ कर रहे हैं एक्सटर्नल style.css। अब एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हमें हमें किस टैग को कौन सी स्टाइल देनी है ये पता लगाना होगा। लेकिन यहाँ पर हर टैग, अब एक टैग हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो स्टाइलिंग जो है वो मिसअप हो जाएगी, इसीलिए हम इसे देते हैं क्लास नेम। जैसे आपका हमारा नाम है, एक अलग नाम, सबका अलग अलग नेम होता है जिससे वो इंसान जो है वो पहचाना जाता है। कुछ इसी तरह से होता है क्लास नेम, जो कि हम देते हैं जिससे वो टैग, स्पेसिफिक टैग वो पहचान में आए, एंड देन उसके उसी से हम देन स्पेसिफिक उसे हम स्टाइल कर सकते हैं। इसीलिए हम क्लास यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम जो है क्लास ये देंगे, ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया। और यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा ड्यू ले लिया। अब इस ड्यू के अंदर एक और ड्यू होगा, जो कि यहाँ पर हम लिखेंगे मूवीफ्लिक्स, जो कि हमारा ऐप का लोगो होगा। इसी के लिए हम यहाँ पर क्लास देंगे लोगो। अब क्लास नेम जो है वो हमेशा आइडेंटिकल देने होते हैं, क्योंकि बाद में जब हम स्टाइलिंग करेंगे तो हमें देखते ही पहचान में आए कि वो जो क्लास नेम है वो किस लिए और वो क्या वर्क करता है। इसके नीचे एक और ड्यू जो है वो हम बनाएंगे, और ये ड्यू जो होगा वो होगा हमारे सर्च बार के लिए। जो भी जो हमारा सर्च बार था हमारे ऐप में, उस सर्च बार के लिए ये जो कंटेनर है वो हम लेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारी ऐप जो है वो रन कर लेते हैं, जिससे हमें लाइव में दिखे कि हम क्या क्या कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से हम जो है हमारी ऐप स्टाइल कर सकते हैं। इसीलिए हम इसे कुछ इस तरह से रखेंगे, एंड देन हम हमारी ऐप जो है वो बिल्ड करेंगे, जिससे हमें दिखे कि हम एक्चुअल में क्या क्या कर रहे हैं। अब इसको हम क्लास देंगे सर्च कंटेनर। इसके अंदर भी एक ड्यू होगा, जो कि एक्चुअल में जो सर्च बॉक्स है वो होगा। इसे हम देंगे सर्च बॉक्स, और इसके अंदर होगा एक इनपुट टैग। अब HTML में इनपुट टैग हम लेते हैं जब हमें कोई वैल्यू जो है वो इनपुट करनी हो, जैसे कि हम फॉर्म में वैल्यूज इनपुट करते हैं उसी तरह से अब हमें सर्च में भी वैल्यू इनपुट कर लेनी है। इसीलिए हम यहाँ पर इनपुट यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर कि कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि टाइप हम यहाँ पर अलग अलग दे सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, देन नंबर्स हो गए, और पासवर्ड हो गया, कुछ इस तरह से। अगर मैं यहाँ पर टाइप टेक्स्ट लिखूँ तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, मतलब नंबर्स एंड टेक्स्ट एंड ऑल दिस थिंग्स। अगर मैं इसे जो है पासवर्ड कर दूँ तो जो भी मैं यहाँ पर लिखूँगी वो मुझे नहीं दिखेगा, क्योंकि वो एक पासवर्ड फॉर्मेट में चला जाएगा। एंड देन अगर मैं यहाँ पर नंबर लिखूँ तो यहाँ पर मैं सिर्फ नंबर लिख सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती। आप देख रहे हैं मैं टेक्स्ट टाइप कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर नंबर टाइप करूँगी वो हो जाएगा। तो ये कुछ ये कुछ टाइप्स होते हैं जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। हम इसे टेक्स्ट रखेंगे और इसे हम क्लास देंगे सर्च इनपुट। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें हमारे जो क्लास नेम है वो आइडेंटिकल रखने हैं।
जिससे हमें बाद में परेशानी ना हो। देन उसके बाद एक और एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या करता है, इस बॉक्स में एक बाय डिफॉल्ट नेम देता है कि उससे हमें पता चलता है कि ये बॉक्स है किस लिए। जैसे कि हम यहाँ पर लिखे सर्च फॉर मूवीज, कुछ ऐसे, और यहाँ पर टेक्स्ट आ गया। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये टेक्स्ट आ गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, तो ये सिर्फ प्लेस होल्डर है। जिसे हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे वो टेक्स्ट जो है वो इनविजिबल हो जाएगा। एंड देन उसके बाद हमें इसे आईडी भी देनी है। अब आईडी क्या होती है, आईडी हम देते, क्योंकि हमें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिखना है और जावास्क्रिप्ट हम एक्सटर्नली लिख रहे हैं, तो जो है वो हम आईडी से जावास्क्रिप्ट में ये जो टैग है वो ले सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर आईडीज यूज़ कर रहे हैं। और आईडीज भी हम कुछ क्लास नेम की तरह लेंगे, सिर्फ कैमल केस में। और ये ड्यू हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद एक और ड्यू लेंगे जहाँ पर जो कि होगा हमारे फिल्टर बटन्स जो है वो हम यहाँ पर लेंगे, जहाँ पर एक सेलेक्ट टैग होगा, जहाँ पर हम नेम तो नहीं देंगे सेलेक्ट टैग को, जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो हम नहीं देंगे। एंड इसको आईडी हम दे देंगे जनरेट फिल्टर। और इस आईडी में एक ऑप्शन होगा, सेलेक्ट में एक ऑप्शन होगा जिसकी वैल्यू हम नन रखेंगे, और इसमें कुछ इस तरीके से। अब ये जो है एक ड्रॉप डाउन हमें दे देता है जिसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू तो हमें एक ही दिखाई देगी, और जैसे यहाँ पर बहुत सारे वैल्यूज़ हो गए तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देगी फिलहाल लेकिन ये कुछ ड्रॉप डाउन मेनू जैसे हमें दिखाई देता है। देन एक फ़िल्टर हो गया हमारा जनरल फ़िल्टर। देन उसके बाद हमें फिर एक काम कर लेते हैं हम कि ये जो है वो हम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे हमारे काम को आसान करने के लिए। सिर्फ इसके आईडी जो है वो हम चेंज करेंगे, जो कि होगी ईयर फिल्टर, जहाँ पर हम हमारे ईयर के जो फिल्टर है वो लगाएंगे। एंड ऑप्शन वैल्यू में ऑल ईयर्स, समथिंग लाइक दिस। और इसके नीचे एक और सेलेक्ट टैग लेंगे जहाँ पर वैल्यू जो है वो हम सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट के लिए यहाँ पर आईडी होगी सॉर्ट फिल्टर, और सॉर्ट फिल्टर में हम ऑप्शन देंगे 4। तो ये हमें जो दिख रहा है ऑप्शन वैल्यू सॉर्ट बाय ऑप्शन, तो यही हम लेंगे। एंड देन जो सेकंड होगा वो हम लेंगे ऑप्शन जिसकी जो वैल्यू है वो हम देंगे पॉपुलैरिटी डॉट डिसेंडिंग हो तो मोस्ट पॉपुलर। देन इसके बाद एक और ऑप्शन होगा जहाँ पर वैल्यू हम तब तक के लिए सिर्फ ब्लैक रख देंगे, जो कि होगा हाईएस्ट रेटेड। रेटेड के नीचे एक और ऑप्शन जो है वो हम लेंगे जहाँ पर कि लेटेस्ट रिलीज ये वाला होगा। और इसी के नीचे हम एक और लेंगे ऑप्शन जो कि होगा A to Z, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमें वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। सॉर्ट बाय का है, देन मोस्ट पॉपुलर, हाईली रेटेड एंड लेटेस्ट रिलीज एंड A to Z, जो भी है वो सब कुछ। अब इस ड्यू के नीचे हम एक और बटन लेंगे जो कि क्लियर करेगा हमने जो भी अब तक फ़िल्टर लगाया है एंड देन सर्च किया है वो सारा क्लियर ऑल कर देगा। जहाँ पर हम क्लास इसे दे देंगे क्लियर बटन, और आईडी इसे दे देंगे हम क्लियर बटन। और एक बार हम क्या कर लेते हैं, इसकी स्टाइलिंग कर लेंगे एंड उसके बाद हम इसके आगे का जो भी है वो बनाएंगे। स्टाइलिंग के लिए हमें जाना है हमारे style.css में, जहाँ हम एक्चुअल में हमारी सारी जो स्टाइलिंग है वो यहाँ पर लिखेंगे। और हमें हमेशा हमारी जो स्टाइलिंग होती है वो स्टाइलिंग होती है स्टार्ट हमारे ग्लोबल स्टाइलिंग से, जो कि डिनोटेड एज ए एस्ट्रिक मतलब ग्लोबल। तो मार्जिन हम कर देंगे 0। अब मार्जिन पैडिंग 0 करने से जो है वो अच्छे से सारा जो स्पेस है वो रहता है विथ नो वाइट स्पेसेस, इसीलिए
हम सबसे पहले जो है वो मार्जिन पैडिंग 0 कर लेते हैं एंड बॉर्डर बॉक्स जो होती है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर लेते हैं। उसके बाद आता है बॉडी। अब बॉडी में कुछ स्टाइल्स होती है जो ओवरऑल हमें बॉडी में अप्लाई करनी है। उसमें सबसे पहले है फॉन्ट फैमिली, और इसकी फॉन्ट फैमिली जो है वो हम रखेंगे ये वाली जो है एरियल हेल्वेटिका, ये जो है वो हम रिमूव कर लेंगे। इसे हमें डालना है सिंगल कोट में हेल्वेटिका, उसका नेम है न्यू, ये क्लोज कर देंगे और यहीं पर जो है वो एरियल थी हमारी वो ले लेंगे। तो ये जो फॉन्ट है वो हम यूज़ करने वाले हैं। और उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है वो हम रख देंगे इसका ब्लैक, जो कि होगा 14 14 एंड 14। बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है वो हमें नहीं चाहिए होता है, हमें अपने हिसाब से कलर चाहिए होता है। इसके लिए हम ये जो हेक्स कोड्स है वो यूज़ कर सकते हैं। और टेक्स्ट कलर इसका रखेंगे हम हैश एफ 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 यानी कि वाइट। और लाइन हाइट जो है वो हम रख देंगे 1.6। देन सबसे पहला हमारा क्लास था हेडर, तो हम हेडर को स्टाइल करेंगे, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देंगे बैकग्राउंड, जो कि हम कर देंगे लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट का मतलब है कि यहाँ पर हम जो है इसका कलर दे रहे ग्रेडियंट में, यानी कि 2 कलर जो होता है वो, जो कि हम 90 डिग्री में देंगे। उसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है डिग्री, एंड फर्स्ट कलर जो होगा वो होगा RGBA 000.8, और जो सेकंड कलर होगा RGBA वो होगा 000.4, और ये होगा 100%। और यहाँ पर हम जो है 0% देना ही भूल गए, तो यहाँ पर हम दे देते 0%, कुछ इस तरह से। तो ये इसका जो बैकग्राउंड है वो एक हल्का सा जो ग्रेडेड कलर है उसमें चेंज हो गया। देन इसे हम पैडिंग जो है वो दे देते हैं 20 पिक्सल से, और पोजीशन इसकी कर देंगे हम स्टिकी। टॉप वो होगा 0, जी इंडेक्स वो 100 रखेंगे हम, एंड बैकड्रॉप फिल्टर ड्रॉप फिल्टर जो कि होगा ब्लर 10 पिक्सल। इसमें थोड़ा सा जो ब्लरी इफेक्ट है वो आ जाएगा। देन जो नेक्स्ट था हमारा लोगो, उसकी फॉन्ट साइज यहाँ पर हम कर देंगे 2.5 रेम, इतनी बड़ी चलेगी। एंड देन फॉन्ट वेट जो होगा वो होगा बोल्ड, जिससे बोल्ड हो जाएगा टेक्स्ट। और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हम रखेंगे E50914, जो कि रेड कलर होता है। मार्जिन फ्रॉम बॉटम जो कि हमें देनी है 20 पिक्सल, साथ ही साथ टेक्स्ट अलाइन कर देंगे हम सेंटर, जिससे सेंटर में आ जाएगी। अब इसके नीचे जो नेक्स्ट क्लास है हमारा, हमने क्लास का कर दिया, लोगो का कर दिया, अब आ रही है सर्च कंटेनर की। तो यहाँ पर आते हैं, सर्च कंटेनर लिखते हैं, और सर्च कंटेनर में फर्स्ट थिंग जो हम करेंगे वो करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। वहाँ पर हम गैप रख देंगे इनका 15 पिक्सल का, और फ्लेक्स रैप इसे हम कर देंगे रैप, जिससे अगर कोई विड्थ के बाहर भी चला जाए तो वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह जो है रैप कर लेगा, कुछ इस तरह से, जो कि एक रिस्पॉन्सिवनेस लाती है हमारे ऐप में। और नेक्स्ट होगा अलाइन आइटम सेंटर, जिससे सेंटर में रहेगी। अब सर्च कंटेनर के बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो है सर्च बॉक्स। यहाँ पर हम जाएंगे, सर्च बॉक्स लिखेंगे और वहाँ पर स्टाइल करेंगे, जिसकी स्टाइल होगी फ्लेक्स 1। अब जो मेन कंटेनर था उसे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, और उसके बाद इस सर्च बॉक्स को हमने फ्लेक्स 1 दे दिया। इसका मतलब जो भी पूरी जगह है वो ये यहाँ पर ले लेगा। और इसकी जो मेन विड्थ होगी उसे हम कर देंगे 300 पिक्सल,
एंड मैक्स विथ जो होगी वो होगी 500 पिक्सल। मिन विथ यानी कि इससे नीचे जाएगा नहीं, मैक्स विथ यानी कि इसके ऊपर इसकी विथ बढ़ेगी नहीं। लास्टली पोजीशन कर देंगे हम रिलेटिव। नेक्स्ट क्लास है हमारा हो गया सर्च कंटेनर, सर्च बॉक्स, ये मैंने क्या कर दिया, और यहाँ पर हमारी बारी है अब इनपुट की, और जिसका क्लास है सर्च इनपुट। हम जाएंगे यहाँ पर, लिखेंगे सर्च इनपुट, और सर्च इनपुट में फर्स्टली हमें करनी है इसकी विड्थ जो कि होगी 100%, यानी कि वो पूरी अपनी जो भी स्पेस है वो यहाँ पर ले लेगा, और पैडिंग जो कि हमें देनी ही देनी है 12 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे। जहाँ पर हम बॉर्डर भी दे देंगे जो कि 2 पिक्सल की देंगे हम, जो सॉलिड होगी, और उसका कलर होगा #333, यानी कि थोड़ा सा ग्रेइश टाइप ब्लैक। और बॉर्डर रेडियस यानी कि इसके जो कॉर्नर्स है वो राउंडेड हो जाएंगे। बैकग्राउंड उसका कलर होगा RGBA 0.8, टेक्स्ट कलर वाइट, फॉन्ट साइज जो कि 16 पिक्सल होगी, और आउटलाइन नन, ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन हम यहाँ पर CSS में यूज़ करते हैं, जो कि हमारे ऐप में थोड़ा सा जो एक एनिमेशन इफेक्ट है वो हमें देने में हेल्प करता है विदाउट यूजिंग एनी की फ्रेम्स। सिंपली हम ट्रांजिशन दे सकते हैं, जैसे कि ऑल हो गया, और इनमें हमें कैसा ट्रांजिशन चाहिए उसकी टाइप होती है, जैसे कि ईज हो गया, ईज इन आउट हो गया, ईज इन हो गया, ईज आउट हो गया, वो सारे। और यहाँ पर जो सेकेंड वैल्यू होती है वो होती टाइमिंग, कितने टाइम के लिए हम उसे देना चाहते हैं। एंड अगर हमारे सर्च इनपुट पर फोकस होगा तो उसके लिए जो स्टाइलिंग होगी वो होगी बॉर्डर कलर, वो हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे बाय E5, वही जो रेड कलर था हमारा उससे ही। और बॉक्स शैडो सिंपली हम दे देंगे जो कि होगी 0 फ्रॉम X एक्सिस, 0 फ्रॉम Y एक्सिस एंड 10 पिक्सल फ्रॉम Z एक्सिस, जिसका कलर होगा RGBA 299 सॉरी 229 9 20 एंड 0.3। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो जैसे कि हमने यहाँ पर फोकस में लिखा है, ठीक उसी तरह से जो एक रेड कलर की बॉर्डर है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। नेक्स्ट जो क्लास है वो है हमारा फिल्टर्स का। तो अब बारी है फिल्टर्स की स्टाइलिंग की। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, देन फिल्टर्स लिखेंगे, और फिल्टर्स में फर्स्ट थिंग वी हैव टू डन इज फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, जिनमें गैप होगा 10 पिक्सल का, एंड फ्लेक्स रैप कर देंगे हम रैप, जिससे रिस्पॉन्सिव रहेगी। फिल्टर्स के अंदर है जो फिल्टर्स के अंदर कोई क्लास तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा टैग है सेलेक्ट टैग, उससे हम स्टाइल करेंगे। तो वो भी आप देख ही लेंगे कि टैग से हम स्टाइल कैसे करते हैं। तो अगर हम क्लास से स्टाइल कर ले तो हमें उस क्लास नेम और उसके पहले एक डॉट लेना होता है जो कि क्लास को रिफर करता है। अगर आप वही स्टाइलिंग आईडी से कर रहे हो तो आपको हैश लेना पड़ता है, और अगर वही स्टाइलिंग आप टैग से कर रहे हो तो आपको कुछ भी लगाना नहीं पड़ता, सिंपली आपको टैग का नेम लगाना है। इनमें पैडिंग जो होगी वो होगी 8 पिक्सल और 15 पिक्सल, जिससे थोड़े से अच्छे लगने लगे। एंड बॉर्डर हम देंगे 1 पिक्सल सॉलिड #333। बॉर्डर रेडियस जो कि 20 पिक्सल दे देंगे हम, थोड़ा सा जो है राउंडेड हो जाएगा ये। एंड बैकग्राउंड इसका होगा RGBA 0.8, साथ ही साथ टेक्स्ट कलर जो होगा वो होगा वाइट। फॉन्ट साइज इसे हम दे देंगे 14 पिक्सल। आउटलाइन नन, कर्सर होगा पॉइंटर, क्योंकि ये एक बटन है इसीलिए हम इसका कर्सर जो है वो पॉइंटर कर देंगे। एंड देन सेम एज जो सर्च इनपुट था फोकस
फोकस में इसका जो बॉर्डर कलर है उसे हम कर देंगे वही रेड, जो कि हमारे थीम से मैच हो, इसलिए हम वो कर रहे हैं। और ये जो सेलेक्ट था वो हमने कर दिया। अब इसके बाद हम ये जो बटन है क्लियर बटन, इसको स्टाइल करेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं क्लियर बटन। क्लियर बटन की स्टाइलिंग होगी पैडिंग 8 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। जो भी बैकग्राउंड कलर होगा इसका वो होगा रेड, जो हमने लिया था यहाँ पर ये वाला। और टेक्स्ट कलर ये रख देंगे हम वाइट, जो कि अच्छा लगेगा। बॉर्डर हमें नहीं चाहिए इसीलिए हम कर देंगे सिंपली नन। साथ ही साथ बॉर्डर रेडियस वो यहाँ पर होगी 20 पिक्सल। कर्सर होगा पॉइंटर। फॉन्ट साइज थोड़ी सी जो है वो हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, जो कि अब हम रखेंगे 14 पिक्सल। ऑल सेम, ऑल बटन की ट्रांजिशन में हम लगा देंगे ट्रांजिशन बैकग्राउंड का जो बैकग्राउंड में ट्रांजिशन हम दे देंगे 0.3 सेकेंड्स के लिए एज। और इसका डिस्प्ले हम कर देंगे नन। बाय डिफ़ॉल्ट नन होगा। यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो उसके बाद उसे हम चेंज करेंगे। ये क्लियर ऑल का बटन जो है वो हमें तभी दिखना चाहिए जब अपने फिल्टर्स जो है वो अप्लाई कर दिए होंगे, वरना नहीं दिखना चाहिए। इसलिए हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसका डिस्प्ले जो है वो नन कर दिया है। एंड देन जब हम फिल्टर करेंगे उसी के बाद ये जो है इसका डिस्प्ले फ्लेक्स या फिर ब्लॉक जो भी है वो कर देगा। अब डॉट क्लियर बटन है, इस पर होवर करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है वो हम स्लाइटली चेंज कर देंगे, जो कि होगा #B8070F समथिंग लाइक दिस। और क्लियर बटन डॉट शो, जहाँ पर इसका डिस्प्ले होगा इनलाइन ब्लॉक।